लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस। वाटर साइन तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये है एक्चुअल में एयर साइन। देखें, प्यार तो किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन साइंस है ये, तो वो बस समझा रहा हूँ आपको। एक्वेरियस अगर आप हैं तो आपके साथ एयर साइन और फायर साइन अच्छे चलेंगे। जैसे एक्वेरियस की बहुत अच्छी बनती है अगर जेमिनी मिल जाए इनको, या लिब्रा मिल जाए इनको, या सजिटेरियस मिल जाए। एक्वेरियस लड़की को फंसाने के लिए ज़रूरी क्या है बेसिकली कि देखें, अब ये उनके लिए जो जिनका मैच नहीं बन रहा लेकिन उनको एक्वेरियस पसंद आ गई, अब कैसे फंसानी चाहिए। एक्वेरियस फीमेल्स विल हैव न्यूमरस इंटरेस्ट और एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट। तो इनके बहुत सारे इंटरेस्ट को आपने गलत नहीं समझना, इंडिपेंडेंट होने के अगेंस्ट नहीं जाना। एक्वेरियस लड़कियों का थोड़ा अनकन्वेंशनल लव होता है और एक लंबे अरसे की दोस्ती के बाद ये प्यार को प्यार समझती हैं। डायरेक्टली प्यार एकदम नहीं होता इनको। सो इन ऑर्डर टू विन हर हार्ट फर्स्ट यू गॉट टू स्टिमुलेट हर। फ्रेंडशिप वाले उस चक्कर को ज़रा स्टिमुलेट करते रहोगे तो फिर तुम्हारा काम प्यार की तरफ बनेगा। इनके सामने थोड़ा मिस्टीरियस रहो, इनको थोड़ा सस्पेंस बिहेवियर में रखो, इनको थोड़ा सा हैवी डोज ऑफ ह्यूमर चाहिए होता है। एक्वेरियस को ह्यूमर बहुत चाहिए। शी कैन बिलीव इन हायर स्टैंडर्ड्स एंड आइडियलिज्म। तो इसके साथ रहने के लिए ओपन माइंडेड रहो बिल्कुल। तो ये बहुत एडवेंचरस जर्नी होगी, वरना फिर ख़राब हो जाए। कभी कभी आपको लगेगा एक्वेरियस लड़की आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही और आप बिल्कुल आप में इंटरेस्ट नहीं ले रही। इसका मतलब ये नहीं कि जो बात तुम अभी कर रहे हो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये पहले कोई तुमने बात बोली थी और उसकी वजह से नहीं, वो जो स्टिमुलेट करने वाली बात मैंने बोली ना, उसमें पहले कभी कोई तुमने बात उसके माइंड में लगा दी है जिसकी वजह से वो पीछे कहीं स्पेस में चली गई और अब वो तुम में वो वाला इंटरेस्ट नहीं ले रही जो पहले ले रही थी। एक्वेरियस हैव लॉट ऑफ प्राइड। इतनी प्राइड होती है, इतनी प्राइड होती है, तो कभी वो इनके लिए अच्छी चीज़ भी है, कभी कभी इनके लिए बड़ा कोई अजीब चीज़ भी होती है। एक्वेरियस की बहुत ऊंची प्राइड होने की वजह से चक्कर ये है कि बहुत सारी सिचुएशन से वो निकल जाती हैं, क्योंकि लिफ्ट ही नहीं कराती क्योंकि प्राइड इतनी हाई है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर देती हैं क्योंकि प्राइड बहुत हाई है। एक्वेरियस इमोशनली अनअटैच होता है चीज़ों से। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन एक्वेरियस लड़की के साथ रहना तो सोच लो कि वो इमोशनल चीज़ नहीं मिलेगी जो हर लड़की से मिलती है। एक्वेरियस जो है उसकी ज़िंदगी एक पज़ल होती है, कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स होते हैं। तो कभी भी आप ये एक्सपेक्ट ना करें इनके साथ कि आपको बड़ी कुछ सीधी जवाब मिल जाएंगे। ये एक पज़ल है और एक्वेरियस को वही लोग पसंद आते हैं जो इनकी इस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, इनको बता रहे हो ऐसे यूँ ये इनकी कॉम्प्लिकेशंस में और इनको मज़े दे रहे हो। सिंपल आंसर नहीं। फ्रेंडली होती है एक्वेरियस, लेकिन आपको लगेगा आप इसके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, लेकिन एकदम पता लगेगा ओह नहीं, मैं इतना क्लोज नहीं था इसके इसके कुछ और क्लोज दोस्त हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप क्लोज हों। एक्वेरियस के साथ जब आप होते हैं तो आपको फील होता है मैं ही सबसे स्पेशल हूँ भाई, मैं ही हूँ। लेकिन जब आप दूसरे लोगों के साथ उनका बिहेवियर देखते हैं, आप कहते हैं उसके साथ भी वैसे बात कर रहा है, उसके साथ भी वैसे बात कर रही है। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। सोशल बटरफ्लाई इज़ द राइट वर्ड फॉर एक्वेरियस। लेकिन एक्वेरियस यूजली मीन नहीं होती, किसी के साथ ऐसी मीन नहीं हो जाएंगी क्योंकि उनका मूड बुरा चल रहा है इसलिए किसी और के साथ मीन हो जाए, ऐसा नहीं करती। बहुत कम ऐसी एक्वेरियस मिलेंगे जो लोगों के सामने रोना पसंद करते हैं। इनको बिल्कुल ये इमोशनल बकवास नहीं पसंद होती कि रोना धोना शुरू कर दें। बचपन में भी नहीं रोते, बहुत स्ट्रॉन्ग। सारी लड़कियों को ज्वेलरी ब्रेसलेट ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, लेकिन एक्वेरियस को ज़रा ज़्यादा ही होता है। इनको होता है कि बस बहुत सारी चीज़ें पहनी हुई हों हाथों में यहाँ वहाँ। एक्वेरियस वैसे ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बेसिकली जिनको लोग उनकी पर्सनैलिटी की वजह से भी पसंद करते हैं। लुक्स तो होते ही हैं, लेकिन वैसे उनकी पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट होना और इस किस्म की कैरियर की वजह से भी लोग पसंद करते हैं। एक्वेरियस का इंटरेस्ट बहुत सारे चैरिटी वर्क में भी होता है। इसके साथ साथ ये रेवोल्यूशन भी लाने की एबिलिटी रखते हैं, बहुत पावर होती है इनमें टू हील द वर्ल्ड ज़्यादातर। एंड अबाउट एक्वेरियस एक चीज़ है कि दे आर फकिंग वियर्ड, एंड वियर्ड इन अ गुड सेंस। मतलब इतने यूनिक होते हैं कि इतने मज़े के होते हैं कि मज़ा आ जाता है आपको। यूनिक फकिंग वियर्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये स्टैंड आउट करते हैं क्राउड में। कहीं भी एक्वेरियस होगा अलग नज़र आएगा, पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होगी कि आप खुद ही कहेंगे इससे बात करते हैं कौन है भाई ये। दे एक्चुअली प्रोवाइड अ होल न्यू पर्सपेक्टिव टू एवरीथिंग। मतलब इनके साथ होंगे ये आपको एक ऐसा विजन दे देंगे, आप बोलेंगे हैं अच्छा ऐसी भी दुनिया होती है हो। बेसिकली इसका मतलब क्या है, दैट दे आर नॉट फ्रेड टू चैलेंज सोशल नॉर्म्स। और वो चैलेंजिंग एक का स्टेट ऑफ माइंड चैलेंजिंग है। हाँ भाई, करके देखते हैं चलो क्या। वो जो डिटैच वाली मैंने बात बोली है ना कि इमोशनली डिटैच हो सकते हैं किसी से, उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये खुद सैड होते हैं तो छुपा सकते हैं, ये डिटैच का मतलब है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी होंगे ना ये एक्वेरियस, तो ये छुपा सकते हैं उस चीज़ को बहुत इजीली। और बहुत खुश हैं तो उसको भी छुपा सकते हैं। तो ये डिटैच का मतलब ये था। एक्वेरियस के साथ अगर आप आए ना तो याद रखें कि ये सुपर क्रिएटिव होते हैं, सुपर आर्टिस्टिक होते हैं। और आर्टिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि कोई टीवी आर्टिस्ट वगैरह, मतलब ये आइडियाज़ दे सकते हैं बहुत। अच्छा, एक्वेरियस की एक और चीज़ भी है, सुपर अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनमें।
मतलब इनको पता भी नहीं होता, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को एक्वेरियस जानता होगा, लेकिन ये सुपर सेलेक्टिव है। इतनी सेलेक्टिव एटीट्यूड होता है इनका हर तरफ कि बहुत कम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। ड्रामा और एक्वेरियस दूर दूर। एक्वेरियस ड्रामे से बहुत दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो दुनिया को चेंज करने का एटीट्यूड लेके घूम रहा है, तो वो दूर रहता है ड्रामे से। एक्वेरियस आपको पसंद करती है या नहीं करती, ये कैसे पता चलेगा? क्या आप उसका क्रश हैं कि नहीं? कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती हैं। एक्वेरियस कैसे एक्ट करता है? पहली बात जो मैंने आपको बताई कि ये एयर साइन है, वाटर्स को देख रहे होते हैं लेकिन एयर साइन है, तो हर एयर साइन का चक्कर ये है कि वो हर एक के साथ बहुत फ्रेंडली होता है, हर एक को सेम रखता है। पता कैसे चलेगा ये आपसे प्यार करता है कि नहीं? एक्वेरियस को अगर आपसे प्यार हो रहा है तो वो आपको सीखने की कोशिश करेगा, आपसे को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, ऐसे क्वेश्चंस करेगा जिससे लगेगा कि हाँ ये समझना चाहती है। एक्वेरियस आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे जो आपके फेसबुक पर या यहाँ वहाँ या सोशल मीडिया पे आपके इंटरेस्ट हैं उसके बारे में पूछ लेंगे। हाँ यार, वो वेकेशन लोकेशन कैसी है, ये वेकेशन लोकेशन कैसी है, जिससे अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा हाँ ये आप पर एक नज़र रख रहे हैं। फ्रेंडली तो हर एक के साथ है, लेकिन आप पे नज़र रख के आपकी चीज़ें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो सीखना चाहते हैं। एक्वेरियस आर यूजली ऑल अराउंड द प्लेस। कभी ये प्लान आपके साथ कुछ करेंगे एंड मौके पे हो सकता है ना मिलने आए ना मिले, लेकिन अगर वो आ रहे हैं मिलने स्पेशली, तो इसका मतलब हल्का फुल्का इंटरेस्ट है। एक्वेरियस हमेशा अगर आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो अपने सोशल सर्कल से आपको ज़रूर मिलाने की कोशिश करेगा, और उसके साथ साथ पहली दफ़ा अगर आप डेट पे जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके साथ उनके कोई दोस्त भी हो, क्योंकि एक्वेरियस की जो फ्रेंडली नेचर है ना वो ऐसी बाज़ दफ़ा होती है कि इनका स्मॉल ग्रुप होता है, बहुत बहुत स्मॉल ग्रुप है अगर, लेकिन वो सब ऐसे हैं कि फैमिली की तरह हैं, और एक दूसरे के दोस्त जो हैं एक दूसरे की फैमिली में आते जाते भी हैं। अगर एक्वेरियस आपसे अटैच हो जाता है तो ट्रस्ट मी ये अटैच हो जाता है, स्पेशली लड़कियाँ, और लॉयल होते हैं। ये डी अटैच होने का कोई चक्कर नहीं है इनका। अगर एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करें तो एक्वेरियस इज़ प्लेटोनिक। यप। तो इस चीज़ को आप समझ लें कि अगर वो आपसे लॉयल हैं तो किसी और के साथ दोस्ती है सिर्फ उनकी। तो एक्वेरियस को प्यार में फंसाने के लिए एक चीज़ याद रखनी है, स्लोली स्लोली एंड स्लोली, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट बहुत रेयर है इनमें। तो बेसिकली एक्वेरियस लड़की को फंसाने के लिए आपको सबसे पहले इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, या उसके सामने शो करेगा आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये एक तरीका है फंसाने का। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सिर्फ नॉलेज ना हो, आप अपना विजडम भी दिखाएं। नॉलेज और विजडम का डिफरेंस तो पता होगा आप लोगों को, तो विजडम वाले लोग पसंद होते हैं इनको। तो मे बी एक्वेरियस लड़कियां बहुत गुड लुकिंग लड़के की तरफ ना जाएं, ये किसी ऐसे लड़के की तरफ चले जाएं जो इंटेलेक्चुअली मतलब इनको चैलेंज करता हो, तो वो करना है आपने सीन। नेक्स्ट ये है कि बी कॉर्की। अच्छा, एक्वेरियस हम सब स्टार्स में से ऐसा है जो हमेशा दिखाना चाहता है अपने ट्रू कलर्स अपने आप को। हम अपनी ही चीज़ अपने आप से छुपाते हैं, लेकिन ये नहीं छुपा। इंपॉर्टेंट चीज़, एक्वेरियस के साथ हमेशा दोस्त बने, जैसे पहले बताया, क्योंकि पाइसेस के साथ आपको ना वो वाला प्यार मिलेगा शाहरुख खान वाला, वाइट घोड़े पे बैठ के आओ। इनके लिए ऐसा चक्कर नहीं है, पहले दोस्त बनो। लॉयल फ्रेंड इज़ माई लवर टू, ये थ्योरी है एक्वेरियस वालों के लिए। तो इनके पहले दोस्त बहुत अच्छे बनोगे तो ऑटोमेटिकली इनका प्यार पा जाओगे। तो एक्वेरियस ऐसा प्यार चाहता है, ऐसा लवर चाहता है कि जिसके साथ वो सेक्स रोमांस के अलावा भी बात कर सकें, और इसके अलावा जो है वो आइडियाज़ शेयर कर सकें और दोस्तों की तरह बात हो। एक्वेरियस के साथ रहने के लिए बी एडवेंचरस। जैसे सजिटेरियस बहुत एडवेंचरस होता है ना, हमेशा मुझे लगता है एक्वेरियस और सजिटेरियस बहुत बेस्ट मैच है, लेकिन ज़रूरी ना हो, लेकिन एडवेंचरस हो। यूरेनियस प्लैनेट है जो रूल करता है बेसिकली एक्वेरियस को, तो वो है ही अनप्रेडिक्टेबल, तो इसलिए आपको भी एक अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए तैयार रहना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फ़र्क कर लें। ये जो लोग कहते हैं कि नया प्लैनेट भी डिस्कवर हो गया तो उसका क्या करें, वो एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट रिलेटेड विद एस्ट्रोनॉमी, ओके। आप ब्लैक होल, गैलेक्सी, इनकी तालीम हासिल करने के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते। इसी तरह एस्ट्रोनॉमी की जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ अलग हैं, उसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजर से। जो लोग भी कहते हैं कि इस्लाम में इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, तो देखिए, वेदर फोरकास्ट, क्या कंप्यूटर से जो प्रेडिक्शन आपको मिलती है वो समझना अलाउ है? ये ऑब्जर्वेशनल बेस्ड साइंस है, गलत भी हो सकती है, प्रूवन नहीं है ना, इसलिए कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी वो आपको सही रीड करके सही तरह बता सकता है चीज़ें, लेकिन किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बताना एक अलग बात है, फ्यूचर प्रेडिक्शन एक अलग बात है। और अगर इस्लाम में मना है तो वेदर फोरकास्ट देखना छोड़ दीजिए प्लीज़, क्योंकि वो भी प्रेडिक्शन ही है।